हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रोफेसर सागर तोलानी फ्रॉम जेकेशा क्लासेस। आज से कुछ दिन पहले हमने हमारे इंस्टाग्राम पेज पे सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 22 स्टूडेंट्स वालों के लिए एक रील अपलोड किया था, जिसमें हम लोग ने बताया था कि वेरी सून वी आर गोइंग टू कम आउट विद प्रॉपर स्टडी प्लान। तो इस वीडियो में हम लोग वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपको प्रॉपर टाइमलाइन में आपको दिखेगा कि वीडियो हम लोग ने प्रॉपरली डिवाइड कर रखा है। मतलब अगर आपको सिर्फ स्टडी प्लान देखना है ग्रुप 1 सब्जेक्ट्स का तो आप सीधा वहां पे चले जाना, और अगर आपको स्टडी प्लान देखना है ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स का आप सीधा वहां पर चले जाना। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी स्टडी प्लान हम लोगों ने बनाया है वो 1 महीने का है पूरा। 1 नवंबर ऑनवर्ड्स टेक्निकली 2 या 3 दिसंबर तक वो स्टडी प्लान चलता है। तो चलो फिर वीडियो की तरफ जाते हैं और समझते हैं कि क्या है पूरा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का स्टडी प्लान। मास्टर स्टडी प्लान सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 22 स्टूडेंट्स के लिए 1 महीने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर टिल नियर अबाउट 2 या 3 दिसंबर तक ये प्लान चलेगा। आपका पूरा ग्रुप 1 के जितने भी सब्जेक्ट्स है, आपके पूरे ग्रुप 1 के जितने भी सब्जेक्ट्स है, वो सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स इस प्लान में कवर होंगे। मेरा आपको एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने रिलीजियसली इस प्लान को फॉलो किया तो आपका ग्रुप 1 निकल जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो मैं प्लान डिस्कस करने के पहले आप लोग के साथ करना चाहता हूँ। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहला, ये पूरा का पूरा प्लान 1 महीना चलेगा। तो ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट में आपने शुरू में फॉलो तो कर लिया और उसके बाद फिर आप प्लान से हट गए। तो इसीलिए मैंने कहा कि डेडिकेटली रिलीजियसली इस प्लान के साथ आपको स्टिक रहना है, इस प्लान के साथ आपको रहना है। मेरा एक सजेशन है, इस प्लान की कॉपी को आप प्रिंट मार लेना और घर में कहीं पे चिपका देना। जैसे जैसे आपका जो दिन पे दिया गया टारगेट खत्म होता है उसको ऐसा टिक करना। ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है। जितना ज़्यादा आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, जिस दिन पे आप वो चीज़ टिक करोगे, वो आपको एक खुद में कॉन्फिडेंस देगा। दूसरा, ये पूरा ग्रुप 1 सब्जेक्ट्स, पूरा ग्रुप 1 सिलेबस कवर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लान वगैरह मैंने तो बना के दे दिया, प्लान वगैरह हम रेडी करके आपको दे देते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, ये प्लान को एग्जीक्यूट करने के टाइम पर आपको 3 सेशंस बैठने पड़ेंगे रोज। सिंस अभी आपका कोई क्लास वगैरह है नहीं, तो आपको 3 सेशंस रोज बैठने पड़ेंगे और हर सेशन मिनिमम 3 घंटे का होना चाहिए। उस सेशन के दौरान वीडियो लेक्चर्स देखना या फिर एमसीक्यू सॉल्व करना, मतलब बेसिकली सिर्फ सॉल्विंग करना इंक्लूड नहीं होता है। कुछ टाइम पर आप वीडियो लेक्चर्स देखते हो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो आपका वो प्लान का हिस्सा नहीं है। प्लान के हिस्से में सिर्फ वही आना चाहिए जो डेडिकेटली आप पढ़ रहे हो। इट इज बेसिकली अ लर्निंग प्रोसेस, सो दैट दिस प्लान इज मेड विथ रिस्पेक्ट टू अ लर्निंग प्रोसेस। तो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना या एमसीक्यू सॉल्व करना या अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाना प्लान के दौरान, वो सब इन तीनों सेशंस में नहीं आता है, 3-3 घंटे के सेशन में। फेयर इनफ, शुरू करते हैं। चलो, 1 नवंबर से आपको पता है कि जीएसटी जो है, आपका जो डीटी आईडीटी का हिस्सा जो है, वो जल्दी हम खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने जीएसटी से शुरुआत की है। 1 नवंबर आपका जीएसटी, तीनों सेशंस में आपको क्या क्या करना है। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, सीजीएसटी एंड सप्लाई, रजिस्ट्रेशन। क्या रेफर करना है, हमारे जेकेसी मटेरियल और क्लास में दिए गए नोट्स। सेकेंड सेशन में, मतलब सेकेंड डे पर 2 नवंबर को जीएसटी कंटिन्यू रहेगा। वैल्यूएशन, टैक्स इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, आईटीसी, जेकेसी नोट्स और क्लास नोट्स। 3 नवंबर को आईजीएसटी, कॉम्पोजिशन स्कीम, पेमेंट, रिफंड अकाउंट, ऑडिट, जीएसटी, कॉम्पेंसेशन, सेस आपका उसमें कवर हो जाता है। 4 नवंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा दिन कस्टम्स को देना है। कस्टम्स को देने के साथ साथ जो भी आपने 3 दिन में जीएसटी पढ़ा उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं, अगर आपके पास सब्सटैंशियल टाइम बच जाता है तो, राइट। तो 4 नवंबर तक आपका पूरा आईडीटी खत्म। क्या कॉन्फिडेंस देगा, सोचो जरा।
कि भाई एक सब्जेक्ट का एक हिस्सा खत्म, आईडीटी खत्म। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करेंगे, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी क्लोजर एसबीसी पे। 5 नवंबर को सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के 3 चैप्टर्स को आपको खत्म करना है, विच इंक्लूड्स चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ कंपनी एंड चार्टर्ड अकाउंट, which includes choice of business organization, types of company and chartered documents। JKC टेक्स्ट बुक और क्लास में दिए गए नोट्स सफिशिएंट है। रेफरेंस मटेरियल हर जगह पर सिमिलर ही है, मोर और लेस, आपका क्लास में दिए गए नोट्स और JKC मटेरियल। SBC के नेक्स्ट दिन पर 6 नवंबर को संडे का दिन है भाई, तो संडे का मतलब आपके लिए संडे नहीं है, वो बाकियों के संडे है, आपके लिए आपका स्टडी प्लान पे स्टिक रहना है। 6 नवंबर हम 3 से 4 चैप्टर्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऑल्टरेशन ऑफ चार्टर्ड डीओसी मतलब चार्ट डॉक्यूमेंट, लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज, फॉर्मेशन ऑफ LLP एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। 7 नवंबर को SBC के 2 चैप्टर्स को आपको टाइम देना है। चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, साइज ज्यादा है, क्वांटिटी में चैप्टर्स बड़े हैं। Formation and registration of NGOs and trust, financial service organization, complete these both the chapters and revise also। उतना तक आपको एक एडिशनल नोट डाल के रखा है। 8 नवंबर को SBC के 2 चैप्टर्स हमें खत्म करने, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, JV कोलैबोरेशन एंड SPV, राइट। कंप्लीट एंड रिवाइज बोथ द चैप्टर्स, फिर से आया वो बात। रेफरेंस के लिए JKC मटेरियल काफी है और क्लास में दिए गए नोट्स। अगर आप ध्यान दोगे 8 नवंबर तक आपका IDT GST कस्टम ऑलरेडी हो चुका था और SBC के 10 चैप्टर हो चुके हैं, राइट। देखो हम भी स्टूडेंट से ही प्रोफेसर वगैरह ये सब टीचिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था हम लोगों ने भी, तो हमें भी ये बात समझती है कि ऑल टुगेदर पूरा टाइम SBC नहीं चलता रहेगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू स्टिक अ सब्जेक्ट फॉर लॉन्ग नंबर ऑफ डेज। आपको मैंने 1 हफ्ते के लिए SBC पे छोड़ नहीं दिया, सब्जेक्ट चेंज करो, साइकोलॉजी के साथ खेलो, थोड़ा दिमाग के साथ खेलो। क्या करो, जिस दिन आपको समझ में आए कि यार ये सब्जेक्ट अभी नहीं जा रहा है यार, वो मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, सेम चीज पढ़ रहे हैं, सेम सब्जेक्ट को रखा है, कोई बात नहीं। जब आपका पॉइंट ऑफ स्टैटिस्टिक टच हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज कर दो। इसीलिए हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। SBC खत्म नहीं हुआ है, बट SBC के 10 चैप्टर्स खत्म हो गए। डायरेक्ट टैक्स, DT में इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ABC एनालिसिस में भी देखा रहेगा, ये भी वहां पे था। PGBP, पूरा PGBP आपको खत्म करना है पूरे दिन में। PGB बड़ा भी है, पूरा दिन भी लेगा, और पूरा दिन दे दो, शिद्दत से पूरा दिन दे दो। MCQ सॉल्व करो, PGBP पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, MCQ सॉल्व कर लो, जितने ज्यादा हो सकते हैं MCQ सॉल्व करो। MCQ सब्जेक्ट की तो यही स्ट्रैटेजी है, द मोर नंबर ऑफ MCQs यू सॉल्व, द मोर कॉन्सेप्ट विल गेट क्लियर, राइट। नेक्स्ट दिन पर मतलब 10 नवंबर की बात अगर मैं करता हूं तो हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस छोटा है कंपेरेटिवली हाउस प्रॉपर्टी के साथ अगर मैं मैच करता हूं तो, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है बट मुझे याद आ रहा है, मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में मैंने ये पढ़ा था। IFHP एंड IFS कंप्लीट एंटायर हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस। 11 नवंबर 1/1/1/2022 इनकम फ्रॉम सैलरीज पूरा खत्म करना है। थोड़ा सा बड़ा है सैलरीज, अगर हेड्स ऑफ इनकम की हम बात करते हैं तो पूरा आपको सैलरीज यहाँ पे खत्म करना है। 12/11/2022 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड डिडक्शंस, सारे वो सेक्शन 80 वाले डिडक्शंस यहाँ पे आपको खत्म करने। 13 में मतलब 13 नवंबर को इंट्रोडक्शन, TDS और TCS आपको खत्म करना। 14 नवंबर को आपके DT के रिमेनिंग टॉपिक्स जो भी हैं, ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स विच विल टेक मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स। अब आप नवंबर के मिड पे पहुंच चुके हो, तो वो 3-3 घंटे का जो हम लोग ने डिसीजन लिया था वो शुरुआत के दिनों में था, जैसे हम स्टिक कर पाए, उस प्लान के साथ स्टिक रहे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गिव 9 hours डेली ओनली। It will be very wonderful if you increase those 9 hours to 10 hours to 11 hours and 12 hours. But your objective should be to complete all the remaining topics of DT by 14th वो खत्म हो जाना चाहिए। 14 नवंबर तक
आपका DT IDT खत्म, पेपर नंबर 4 खत्म। इतना ही नहीं, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का 10 चैप्टर्स, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के 10 चैप्टर्स भी खत्म। मतलब आपका स्टेटस है ये 14 नवंबर तक आप खुद को बैठ के ये समझा सकते हो कि कोई बात नहीं, एक सब्जेक्ट हो चुका है, एक और सब्जेक्ट के 10 चैप्टर्स हो चुके हैं, अब वक्त आता है कि सब्जेक्ट चेंज किया जाए। नेक्स्ट सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट JIGL 15 नवंबर से स्टार्ट होगा। देखो, प्लान बनाने के लिए भी हम लोग ने एक दिमाग लगाया था। चाहते तो JIGL सब्जेक्ट पहला है, फर्स्ट पेपर है आपका, तो वो नवंबर 1 से स्टार्ट कर सकते थे, बट उसका एग्जाम पहले होगा। अब JIGL का एग्जाम पहले होगा, तो इसीलिए प्लान में भी उसको मिड में रखा है, नवंबर की मिड में रखा है। जैसे आप, अच्छा, नवंबर की मिड में रखने के बाद भी पूरा सब्जेक्ट नहीं कवर करवाया, कुछ चैप्टर्स करवाए। इस प्लान में JIGL के कुछ चैप्टर्स पहले स्लॉट में कवर होता है। चलो दिखाता हूं मैं आपको। JIGL 3 चैप्टर्स आपको पहले खत्म करने, छोटे छोटे चैप्टर्स है, टॉट, लिमिटेशन एक्ट, RTI, हो जाएगा, राइट। 16 नवंबर को 3 चैप्टर्स कवर करने, IT एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, रजिस्ट्रेशन एक्ट। 2 दिन के अंदर आपके 6 चैप्टर खत्म। 17 नवंबर को फिर से 3 चैप्टर्स उठाने, IOS, जनरल क्लॉजेस, इंडियन एविडेंस एक्ट। मैंने आपको पढ़ाने वक्त भी कहा था IOS जनरल क्लॉजेस साथ में पढ़ा जाता है, ठीक है, भाई भाई है वो लोग। फिर 18 को IPC बड़ा चैप्टर है, और स्टैम्प्स, ये दोनों आपको खत्म करना है 18 तक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 18 नवंबर, 14 के बाद 18 नवंबर पे स्टेटस चेक करते हैं हम लोग कहाँ पे हैं अभी। 18 नवंबर को पेपर 4 खत्म कर चुके हैं, SBC के 10 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं, और JIGL के 11 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, पूरा का पूरा शॉर्ट। सब्जेक्ट चेंज, दिमाग के साथ खेलो। जिस दिन आपको लग रहा है JIGL बहुत हो रहा है यार, सब्जेक्ट चेंज। जैसे आप नए सब्जेक्ट पे आओगे, नई एनर्जी, नया आपको मोटिवेशन मिलेगा, और फिर कंपनी लॉ को खत्म करने का प्लान करो। फिर से कंपनी लॉ पूरा कवर नहीं किया हम लोगों ने, कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने बात के लिए भी रखे, बात मतलब नेक्स्ट सेशन में रखा है, राइट। एक साथ सब्जेक्ट नहीं खत्म करवाया। दिखाता हूं मैं आपको। 19 नवंबर को कंपनी लॉ के 3 चैप्टर्स आपके हो जाने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड एंड इट पावर्स, डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग। 20 नवंबर को KMP जनरल मीटिंग, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, राइट। अगेन 19 और 20 तक 6 चैप्टर्स ऑफ कंपनी लॉ कवर हो जाते हैं। 21 को आपको 2 चैप्टर्स कवर करने, कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन बड़ा भी है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स रिलेटिवली छोटा है, तो 2 चैप्टर्स आपको खत्म करना है। 22 को लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग CS, डिपॉजिट्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट आपको खत्म करना है। 23 नवंबर वेडनेसडे है, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, चार्जेस, CSR, XBLR, MCA 21। अब ये जो नीचे के 2 चैप्टर्स है ये रिलेटिवली छोटे हैं, तो इसीलिए हम लोग ने जो नंबर ऑफ चैप्टर्स डाल रखे हैं 23 को वो थोड़ी ज्यादा है, राइट। 24 को आपके इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, गारंटीज, सिक्योरिटी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, RPT, शेयर कैपिटल, वर्चुअल मीटिंग, रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, आपके 3 चैप्टर्स यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं 24 नवंबर को। 25 को मिसलेनियस चैप्टर्स आ जाते हैं, जिसमें अकाउंट्स एंड ऑडिट, ग्लोबल डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स, मेगा फर्म्स एंड SSB। ये मिसलेनियस चैप्टर्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं, जिनके वेटेज भी आप कम, अगर आप ABC एनालिसिस के साथ कंपेयर करेंगे तो, राइट। सो बाय डिफॉल्ट 25 को आपका स्टेटस ये है कि आप JIGL की 11 चैप्टर्स पढ़ चुके हो, SBC के 10 चैप्टर्स पढ़ चुके हो, पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 4 खत्म कर चुके हो। प्रॉपर प्लान के साथ अगर आप स्टिक रहोगे, इमेजिन करो कि क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा 25 नवंबर को, राइट। लास्ट में मैं सिर्फ एकदम 1 से 2 मिनट के टाइम पे मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली अप्रोच क्या रहना चाहिए। प्लान वगैरह तो है, इस प्लान को फॉलो करने का आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए। 26 को SBC फिर से स्टार्ट हो जाएगा, बचे हुए सब चैप्टर्स को हमको खत्म करना है। 2 चैप्टर्स आपको खत्म करना है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, प्रोसीजर्स ऑफ कन्वर्जन, रिवाइज बोथ द चैप्टर्स अगेन 2 चैप्टर्स 27 नवंबर को,
वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशंस एंड वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशंस के साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स आपको खत्म करना है. 28 नवंबर को आइडेंटिफाइंग एप्लीकेबल लॉस, कंप्लायंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड डोरमेंट कंपनीज. 29 को आईपी लॉस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, कंप्लायंस अंडर लेबर. उसके बाद 30 को स्ट्राइक ऑफ एंड रिस्टोरेशन, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, कंप्लीट बोथ द चैप्टर्स. 30 को मतलब बाय 30 पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 1 के 11 चैप्टर्स, पेपर नंबर 1 11 चैप्टर्स, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 खत्म. अब तो वैसे भी नजदीक में दिन आ गए, 21 दिसंबर से आपके एग्जाम्स वैसे भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए फिर से JIGL को लास्ट में रखा है. और अगर आप ध्यान दोगे, प्लान को इतना स्ट्रैटेजिकली बनाया है कि वो चैप्टर्स जो JIGL में वेटेज होल्ड करते हैं उनको लास्ट में रखा है. जो छोटे छोटे थे, जिनके वेटेज मतलब बी कैटेगरी चैप्टर्स थे, उनको पहले खत्म करवा दिया. जो ए कैटेगरी चैप्टर्स है उनको साइड में रखा है. साइड इन द सेंस JIGL के नेक्स्ट सेशन में रखा है. उन चैप्टर्स को JIGL के नेक्स्ट सेशन में रखा है जो बेसिकली 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है. 1st, 2nd, 3rd, 4th आपका प्लान खत्म हो जाता है. यहाँ पर इसमें JIGL के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CRPC, आर्बिट्रेशन, CPC, सोर्सेस ऑफ लॉ, और एक छोटा सा चैप्टर है स्पेशल कोर्ट्स, NCLT, NCLAT वाला. राइट, ये सारे टॉपिक मतलब अगर आप ध्यान दोगे तो 1, 2, 3, 4 इसमें एक चैप्टर, इसमें 2 चैप्टर्स, 3rd चैप्टर यहाँ स्टार्ट होता है, 4th चैप्टर, मतलब 4 दिन में 4 चैप्टर्स. पर वेटेज होल्ड करते हैं बॉस, ये सारे चैप्टर्स वेटेज होल्ड करते हैं. बाय 4th आपका ग्रुप 1 का प्रेपरेशन खत्म हो चुका है. अब मेरी एक छोटी सी सजेशन है ग्रुप 1 सब्जेक्ट्स को लेकर या एक ओवरऑल अप्रोच को लेकर. देखो, जब भी आप पढ़ने बैठोगे इस इंटेंशन से पढ़ना, पहले मैं MCQ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, टैक्स की. जब आप पढ़ने बैठोगे MCQ सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना, रट्टा मारने की कोशिश मत करना. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप मेजर MCQ सॉल्व करते हो, जब आप सब्सटैंशियल MCQ सॉल्व करते हो. तो अकॉर्डिंगली MCQ सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऑब्जेक्टिव से ही पढ़ना. आता हूँ डिस्क्रिप्टिव पेपर्स पे. डिस्क्रिप्टिव पेपर्स जैसे JIGL कंपनी लॉ हो गया और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स को, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स को पढ़ने के वक्त उस इमेजिनेशन के साथ पढ़ना कि अगर मुझे ये टॉपिक एग्जाम में लिखना पड़ा तो मैं कैसे लिखूंगा या लिखूंगी. राइट, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तो शायद ये प्लान उतना इफेक्टिवली काम ना कर पाए. आप इस प्लान को यूज करके आपका अप्रोच ये होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव पेपर्स को लेकर कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर ये टॉपिक लिखने के लिए आया तो मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, कैसे प्रेजेंट करूंगी, और कैसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ये आपको क्लास में समझाया है. केस स्टडीज कैसे लिखते हैं और नॉर्मल एक ब्रीफ आंसर्स कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं, ये हम लोग ने डिस्कस किया है. पर पढ़ना उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते कि अगर लिखने के लिए आया तो मैं कैसे लिखूंगा या लिखूंगी. ये रहा हमारा ग्रुप 1 का स्टडी प्लान, जिसमें आपके 6th ऑनवर्ड्स कुछ प्रीलिम पेपर्स हम लोग ने प्लान कर रखे हैं, वो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे. तो ये प्रीलिम पेपर्स में आप फिर से एक सेकेंड रिवीजन, क्विक रिवीजन कर सकते हैं जो आपसे कम टाइम लेंगे. फिर ये जो 6th को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, समवेयर अराउंड ये 13th या 14th तक खत्म हो जाएगा आपका प्रीलिम. फिर से आपको लगभग 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा आपका सेकेंड या थर्ड रिवीजन इफेक्टिवली अगर आप प्रीलिम्स को डेडिकेटली देते हैं तो आपका थर्ड रिवीजन शुरू हो जाएगा और फिर से आपसे वो थोड़ा कम टाइम लेगा. मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके जैसे ये स्टडी प्लान खत्म हो जाता है, कोई भी नई चीज स्टार्ट मत करना, कोई भी नई चीज हाथ में मत उठाना. मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी प्लान में जो ग्रुप 2 वालों के लिए. ग्रुप 2 वाले सीधा वो स्टडी प्लान पे जंप करेंगे. ठीक है, चलो ग्रुप 2 का स्टडी प्लान. अब फिर से मैं ये बात सेम रिपीट करूंगा कि स्टडी प्लान डिस्कस करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको ध्यान से सुनने हैं. पहला, इस पूरे स्टडी प्लान में
आपका ग्रुप 2 के सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। दूसरा, ये स्टडी प्लान को इफेक्टिव बनाने के लिए, ये हमारी मेहनत को सक्सेसफुल करने के लिए आपको 3 सेशंस में पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा। हर सेशन 3 घंटे का होना चाहिए मिनिमम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप सेशन बैठोगे, 3 घंटे का फर्स्ट सेशन आप जब बैठोगे, तो उस दौरान आप वीडियो लेक्चर्स नहीं देखोगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखोगे, एमसीक्यू सॉल्विंग नहीं करोगे। मतलब अलग से एमसीक्यू सॉल्व करने का आप टाइम निकालो, कोई दिक्कत नहीं। आप अलग से रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो रिवीजन करने के लिए, वो अलग बात है। ये जो 3 घंटे का प्लान हम लोग, मतलब 3 घंटे का जो आप सेशन बनाओगे, ये जो 3 घंटे का सेशन रहेगा, उसमें इफेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, सिर्फ लर्निंग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ग्रुप 2 के लिए दिसंबर 22 सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स वालों के लिए हमारा मास्टर स्टडी प्लान। आपका प्लान शुरू होता है एसएम सब्जेक्ट से। हमारा जो एसएम सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 6 चैप्टर्स है। कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके 6 चैप्टर्स को हम लोग खत्म कर दें। 1 नवंबर से आपका एसएम स्टार्ट हो जाता है। 3 चैप्टर्स को आपको खत्म करना, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू एसएम, बिजनेस पॉलिसीज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंस। राइट, जेके शाह नोट्स एंड क्लास नोट्स सफिशिएंट है इन तीनों चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए। अभी देखो ये एक एमसीक्यू सब्जेक्ट है, तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस क्या क्या आए थे एमसीक्यू बेस्ड, उनको ध्यान से देखना। इफेक्टिवली दिसंबर 19 से इंस्टीट्यूट ने एसएम को ऑब्जेक्टिव बना दिया था, एसएम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव बेस्ड कर दिया था। तो तब से लेकर जून 22 तक जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे हैं उनको भी लगे हाथ देख लेना। 2 नवंबर को वेडनेसडे को स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, एनालाइजिंग स्ट्रैटेजिक एज। एंड 3 को आपका एसएम खत्म हो जाता है। आप ध्यान दोगे तो 3 को हम लोग ने एसएम रिवाइज करने के लिए आपको एक टाइम दिया गया। मान लो आपका 1st 2nd को प्लान नहीं हो पाया, या 1st 2nd को आप इफेक्टिवली प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, 3rd को आप यूज कर सकते हो उसे एज अ एक्स्ट्रा पीरियड या एक्सटेंशन करके, उसे आप एक्सटेंशन टाइम यूज कर सकते हो उसका। 3rd को आपका कोशिश करना कि आप एमए स्टार्ट कर लो, मैनेजमेंट अकाउंट्स, डिसीजन मेकिंग एंड ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, छोटे छोटे चैप्टर्स है, निपटा देना उनको। अगेन एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट है। मेक श्योर दैट यू सॉल्व as many as MCQs you can. Again, solving process should not be done, that solving process or solving of MCQ should not be done in your session period. 4th नवंबर को फ्राइडे को कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, ये कवर हो जाता है। बेसिकली 2 चैप्टर्स एमए के खत्म हो जाते हैं आपके। 5th नवंबर को सैटरडे है, आपका एमए बजटरी कंट्रोल, बड़ा सा चैप्टर है, कंप्लीट कर लेना। अब देखो मैंने एक नोट डाल रखा है, इफ यू कंप्लीट इट बिफोर द टाइम, मतलब 3 सेशंस में आपके बजटरी कंट्रोल खत्म हो जाता है और आपको टाइम बचता है, तो प्लीज 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 जो भी पढ़ चुके हो अब तक उसका रिवीजन करो, उसका एक इफेक्टिव रिवीजन करो। राइट, 6th को संडे है, तुम्हारे लिए नहीं है वो, दूसरों का संडे है, तुम तुम्हारे प्लान के साथ स्टिक रहो। रेशियो एनालिसिस, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एमए के 2 चैप्टर्स खत्म करना है। मंडे को 7th नवंबर को वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म करना है। 8th को एक चैप्टर और एमए का रिवीजन, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड रिवीजन ऑफ एमए, मतलब बाय 8th आपका पूरा एसएम खत्म और आपका पूरा एमए खत्म। 8th को आपकी ये दोनों चीजें खत्म हो जाती है, आपका पूरा एसएम खत्म, पूरा एमए खत्म, बराबर। चलो 9th नवंबर से ईबीसीएल शुरू करते हैं हम लोग। ईबीसीएल में ये तो डाउट ही नहीं है इस चीज को लेकर कि आप शुरुआत करेंगे कंपटीशन एक्ट से प्लस आरबीआई, ये 2 चैप्टर्स आपको खत्म करना है।
कंपटीशन एक्ट में वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ाई करनी है, वर्ड बाय वर्ड, कुछ भी चीज मिस मत करना। एक ऑब्जेक्टिव के साथ कंपटीशन एक्ट पढ़ना कि 25 में से 20 या मोर देन 20 स्कोर करना है। आगे बढ़ते हैं। ईबीसीएल 2 चैप्टर्स है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रियल एस्टेट, रेरा, 10 नवंबर की बात कर रहा हूं मैं। 11th को 11/1/2022 अगेन 2 चैप्टर्स हमें खत्म करने, कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको थोड़ा सा सीएसईटी का बेस मिल जाएगा, राइट। 12th को 3 चैप्टर्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, थोड़ा सा इजी, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, थोड़ा सा छोटा चैप्टर। 13th को ईबीसीएल के 4 चैप्टर्स, बेनामी ट्रांजैक्शंस, ओडीआई, एलआरएस, एसेंशियल कमोडिटी, राइट। देखो, अगर आपके सेशन के अंदर ये चीजें नहीं उठती है, मतलब मान लो आपने 3 घंटे का सेशन रखा, उसमें आपका मान लेता हूं एसेंशियल कमोडिटी नहीं हुआ, तो खत्म करके ही उठो। ऐसा नहीं हो पाया अभी जाने दे, दूसरा चैप्टर खत्म करके वो चैप्टर उठो। 3 के 4 घंटे होते कोई दिक्कत नहीं, पर खत्म करके उठो। 14th को ईबीसीएल के 2 चैप्टर्स, फेमा एंड एफडीआई, लीगल मेट्रोलॉजी, 2 चैप्टर्स आपके खत्म हो जाते हैं वहां पर। अब मैं भी ये बात को समझता हूं कि ईबीसीएल बहुत ज्यादा हो गया अभी। आपका जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ईबीसीएल को लेकर अभी वो नेगेटिव हो गया होगा फिलहाल के लिए। आपका ऐसा होगा कि यार सब्जेक्ट बदलते हैं यार, नहीं तो क्या हो रहा है कि वो आउटपुट जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। तो आप वो सोचो, उसके पहले हम लोग ने स्टडी प्लान में सब्जेक्ट बदल दिया, बट सब्जेक्ट बदलने के पहले हमारा करंट स्टेटस क्या है, मतलब 14 नवंबर को 14 नवंबर को आपका स्टेटस क्या होना चाहिए। एसएम खत्म, एमए खत्म और ईबीसीएल के 15 चैप्टर्स खत्म। 15th को विच इज ट्यूसडे, अगर आप ध्यान से देखोगे एफएम के 3 टॉपिक्स छोटे छोटे, लेवरेजेस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, डिविडेंड पॉलिसी। 16th को एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल्स, रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, आपको ये टॉपिक्स खत्म करने हैं 16th को एफएम के। 17th को नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ एफएम, बेसिकली एन इंट्रोडक्शन, कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको ये दोनों खत्म करने, साथ साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर का थियरी और ईवा, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आपको खत्म करना। 18th को सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, आपको वो खत्म करना। अब मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर एफएम को एक दिन अगर ज़्यादा मिल जाता तो अच्छा होता, कोई बात नहीं, आप कस्टमाइजेशन करो, आप एक दिन एफएम को ज़्यादा दे दो, आपका प्लान सिर्फ एक दिन लेट खत्म होगा। और इफेक्टिवली प्लान वैसे भी 2 नवंबर को खत्म हो रहा है, और 2 नवंबर की जगह पे 3 इफेक्टिवली प्लान, वैसे भी इफेक्टिवली प्लान 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो 2 दिसंबर की जगह पे 3 दिसंबर को खत्म होगा, तो भी आपके पास सब्सटैंशियल टाइम पड़ा है आपके एग्जाम स्टार्ट होने के पहले। तो ऐसा अगर लग रहा है कि एफएम को ज्यादा टाइम देना है सर, तो दे दो, एक दिन ज्यादा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, एफएम सब्जेक्ट है, मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करो। द मोर नंबर ऑफ एमसीक्यूज यू सॉल्व, द मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। एफएम के बाद बेसिकली बाय 18 मेरा सजेशन ये रहेगा, 18 तक पेपर 8 लास्ट पेपर खत्म हो जाना चाहिए, ईबीसीएल के 15 चैप्टर्स, और अपना जो पेपर 5 है उसका मैनेजमेंट अकाउंट्स खत्म हो गया होता है। ये आपका स्टेटस रहना चाहिए 18 का, 18 नवंबर का। 19 से हम फिर से सब्जेक्ट चेंज, चाहिए तो हम लोग ईबीसीएल से स्टार्ट कर सकते थे, सब्जेक्ट चेंज, वेरिएशन लाओ। एसएलसीएम 3 चैप्टर्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, सेबी एससीएसटी रेगुलेशन, सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज। 20 को सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, म्यूचुअल फंड्स। 21 को 21st मंडे को सेबी एलओडीआर, सेबी पीआईटी, एससीआरए, सेबी ओम्बड्समैन रेगुलेशंस, ये चारों खत्म हो जाने चाहिए। 22nd को 3 चैप्टर्स, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, सेबी एक्ट 1992। 23 को सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स,
डिपॉजिटरीज एक्ट, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, खत्म हो गया सेबी बाय द वे। मतलब आपका एसएलसीएम सब्जेक्ट खत्म हो गया। ये आपका स्टेटस बता रहा हूं मैं 23 नवंबर का। 23 नवंबर को पेपर 6, पेपर 8, पार्ट बी ऑफ पेपर 5 एंड 15 चैप्टर्स ऑफ पेपर 7 इज कंप्लीटेड। ये स्टेटस है आपका 18th का। इमेजिन करो क्या कॉन्फिडेंस देगा भाई। एक सजेशन दे रहा हूं, इसका प्रिंट मार लेना। नीचे गूगल ड्राइव लिंक में आपको ये वैसे भी एबीसी एनालिसिस दोनों ग्रुप के स्टडी प्लान दिखेंगे। प्रिंट मार लेना पूरे प्लान का, घर की दीवार पे चिपका देना। जिस दिन पर जो चीज खत्म हो रही है उसको टिक करते जाना, और जिस दिन पूरा प्लान ऐसा टिक करते हुए भरा हुआ दिखेगा, घर वाले भी खुश, आप भी खुश। 24 को कॉर्पोरेट अकाउंट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। कॉर्पोरेट अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंट्स का पहला हिस्सा। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स पूरा दिन ले लो, शिद्दत से खत्म कर दो इसको। 25 को चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन दोनों खत्म कर लो। 26 को कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन, ये तीनों चैप्टर्स को खत्म कर दो। 27 को डिबेंचर, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म कर दो। और 28 को एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अथॉरिटीज, IFRS, ये खत्म कर दो। मतलब 28 तक आपका पेपर नंबर 5, 6, 8 एंड 15 चैप्टर्स ऑफ पेपर 7 खत्म हो जाएगा। अगेन आपको लग रहा है कि एक दिन ज्यादा जा रहा है कॉर्पोरेट अकाउंट्स को लिए, फिर से कोई दिक्कत नहीं, आप सही जा रहे हो। ट्रस्ट मी, आप बहुत सही जा रहे हो अगर आपसे कॉर्पोरेट अकाउंट्स एक दिन ज्यादा भी ले रहा है तो। आगे बढ़ते हैं, बचे हुए ईबीसीएल को खत्म करते हैं। 29 को ईबीसीएल के 3 चैप्टर्स, आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एसईजेड, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। देखो एसईजेड हमारे ए कैटेगरी में था, इसीलिए उसको एग्जाम के नजदीक रखा है। 30 को एनबीएफसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, 2 चैप्टर्स बेसिकली आपके खत्म हो जाने चाहिए 30 को। 31 को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एफटीपी। मतलब मोर और लेस 1 दिसंबर तक आपका प्लान 1 नवंबर से शुरू हुआ था, 1 दिसंबर को खत्म कर दिया। यू आर लेफ्ट विद 20 days मोर, 20+ days रादर। अब एक छोटी सी एडवाइस है आप सबको, जब आप ये प्लान एग्जीक्यूट करोगे, रिक्वेस्ट करता हूं एग्जीक्यूट करना, जब आप एग्जीक्यूट करोगे आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए, एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट को लेकर पहले तो, क्योंकि इसमें 2 एमसीक्यू सब्जेक्ट है। आपने ध्यान दिया रहेगा तो हम लोग ने कॉम्बिनेशन रखा था इस प्लान के अंदर, आपका थियोरी प्रैक्टिकल, थियोरी प्रैक्टिकल, थियोरी, पूरा प्लान खत्म हो जाता है उसमें। अब आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए, जब आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड सब्जेक्ट हाथ में उठाओगे, तो याद रखना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सम सॉल्व करने के टाइम पर ये सम कैसे सॉल्व हुआ उसको रट्टा मारोगे तो वैसा एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वैसे अगर सम एग्जाम में आ भी गया, उसका वेरिएशन भी आ गया, तो यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू सॉल्व इट। एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप मेजॉरिटी नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करते हो, आप सब्सटैंशियल एमसीक्यू सॉल्व करते हो, फिर वो एमए हो, सीए हो। आप अगर एमए सीए के पेपर्स उठा के देखोगे, जब हम लोग ये प्लान बना रहे थे तो सारे सब्जेक्ट टीचर साथ में बैठे थे, तो एमए सीए के जो हमारे प्रोफेसर है उन्होंने पास्ट पेपर का एनालिसिस जब किया था तो ये दिखता है उसमें कि मेजॉरिटी थियोरी पूछी गई है। थियोरी को अच्छे से पढ़ना, थियोरी को पढ़ने के लिए आईसीएसआई मॉड्यूल से बढ़ की कोई चीज़ नहीं है। जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर्स को हाथ में उठाते हो, फिर आपका ईबीसीएल हो या एसएलसीएम हो, इन पेपर्स को पढ़ने के लिए उस इमेजिनेशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ना कि अगर ये टॉपिक मुझे एग्जाम में लिखना पड़ा तो मैं कैसे लिखूंगा या लिखूंगी। आई मीन टू से दैट व्हेनेवर यू स्टडी अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, मेक श्योर that your learning process should be of such nature that you are actually imagining that if this question is being asked in an exam and this is the manner in which I am going to attempt that question.
जब आप वो इमेजिन करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही लिखना है, और वो इमेजिनेशन के साथ आप जब पढ़ोगे तो वो काफ़ी इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस होगा। आई होप कि आपको एबीसी एनालिसिस, ये स्टडी प्लान अच्छा लगा और आप उसको इफेक्टिव तरीके से यूज़ करोगे। कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है जहाँ हमारे हेल्पलाइन नंबर्स है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, ये जो प्रीलिम एग्जाम्स हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं 6th को, अगर आप एक नॉन जीकेसी स्टूडेंट हो और अब ये प्रीलिम एग्जाम्स देना चाहते हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके साथ सारे क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिए जाएंगे, आपके साथ हमारे जो सॉफ्ट कॉपी मटेरियल है वो शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।